हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आराध्या एजुकेशन 01। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का ओलंपियाड मैथ्स ओलंपियाड का चैप्टर 1, जो कि है लार्ज नंबर अराउंड अस, जो कि आपके ओलंपियाड में बहुत काम आएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये हैं हमारे मिलियंस। तो मिलियंस में होते हैं 7 डिजिट्स ऑफ ज़ीरो, जिसमें होते मिलियंस में होते हैं 7 डिजिट्स न्यूमेरिकल के, एंड 10 मिलियंस में होते हैं 8 डिजिट्स, एंड 100 मिलियंस में होते हैं 9 डिजिट्स। देन उसके बाद है ये थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में होते हैं 4 डिजिट्स, देन 10,000 में होते हैं 5 डिजिट्स, देन 100,000 में होते हैं 6 डिजिट्स। फ्रेंड्स, देन हमारे पास है वंस, एंड वंस में होते हैं 1 डिजिट, टेंस में होते हैं 2 डिजिट्स, एंड 100 में होते हैं 3 डिजिट्स। तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे उसी बॉक्स से रिलेटेड, जो कि है हाउ मैनी थाउजेंड्स आर देयर इन अ 6 मिलियंस। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 6,000, ऑप्शन बी 60 लाख, ऑप्शन बी 6 लाख, एंड ऑप्शन सी 6 करोड़, ऑप्शन डी 60। तो यहाँ पे जो हमारा 6 मिलियन है, 6 मिलियंस इज इक्वल्स टू होता है, हम इंटरनेशनल नंबर न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो ये होता है इस टाइप से। देन ये जो 6 मिलियन है, अगर हम 6 मिलियन को यहाँ पे हम कॉमा ना लगाए तो भी वो सही होता है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे 6,000 फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये जो न्यूमेरिकल है हमने यहाँ पे इसको इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा लगाया तो वो 6,000 फॉर्म कर रहा है। तो हम इसका आंसर आएगा 6,000। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, 6,000। सो लेट्स गेट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो फ्रेंड्स, हमारा इस चैप्टर 1 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। वो है if you press plus 10,000 button 5 times, plus 1,000 button 3 times, and plus 10 buttons 8 times, then which number will you get? तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं वो हैं 58,300 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 5,380, देन हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो है 53,080, देन ऑप्शन नंबर जो डी है वो है 53,800। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, जो कि है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 10,000 प्लस 10,000 बटन्स को हमें 5 टाइम प्रेस करना है, प्लस 1,000 बटन को हमें 3 टाइम्स प्रेस करना है, एंड प्लस 10 बटन को 8 टाइम्स प्रेस करना है। तो हमें इन दोनों को इंटू करना होगा। तो अगर हम 10,000 इंटू 5 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5,000। अगर हम 10,000 को 5 टाइम इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा 50,000। देन यहाँ पे है 1,000 को हमें 3 टाइम्स इंटू करना है, तो ये है 1,000 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 3,000। देन यहाँ पे हमें 10 को 8 से इंटू करना है, 10 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 80। अब ये जितने भी हमारे न्यूमेरिकल आए हैं हमें इनको ऐड करना होगा। तो हमें 50,000 प्लस 3,000 प्लस 80। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की थी इंटू करने के बाद, जो कि आई थी 50,000 प्लस 3,000 प्लस 80, तो यहाँ पे हमने ऐड किया है और हमारा आंसर आया है 53,080। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, तो हम इसको टिक कर देंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन ऑफ नंबर 158345253 इज रीड एज, यानी कि जो न्यूमेरिकल है हम इसे इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ेंगे। यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए वो है 15,83,400
23, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। एंड ऑप्शन नंबर बी है हमारा 1500,253। ऑप्शन सी 1,05,08,34,253। देन ऑप्शन नंबर जो डी है वो है हमारा 50,80,134,253। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो हम इसे टिक कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, यानी कि इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा बड़ा है न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स को काउंट करेंगे, जिसके लिए हम ऑप्शन ए वाले न्यूमेरिकल को काउंट करेंगे। तो वो होगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इसमें टोटल 7 न्यूमेरिकल्स है, तो हम यहाँ पे छोटा सा 7 लिख देंगे। देन ऑप्शन बी वाले न्यूमेरिकल को अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे टोटल 6 न्यूमेरिकल्स, तो हम यहाँ पे छोटा सा 6 लिख लेंगे। देन सेम हम दोनों के साथ भी करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। देन उसके बाद ऑप्शन डी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 है, तो हम 6 को काउंट कर लेंगे। अब देन हमें इसको ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल को पाने के लिए हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, तो यहाँ पे सबसे छोटा न्यूमेरिकल जो है 6, यहाँ पे सबसे 2 छोटे न्यूमेरिकल हैं 6 डिजिट के, जो कि है ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। अब हमें इन दोनों में से सबसे छोटा कौन सा है ये निकालना है, तो हम इनके पहले वाले डिजिट को काउंट करेंगे। तो पहला ऑप्शन बी का जो है यहाँ पे 1 लाख है, एंड देन यहाँ पे है 6 लाख। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख 6 लाख से छोटा होता है, तो सबसे पहले हम इसे राइट करेंगे 1,53,480। देन उसके बाद असेंडिंग, देन उसके बाद जो छोटा 6 डिजिट नंबर है वो है 6,18,493 693। देन यहाँ पे दो जो 6 डिजिट के स्मॉल न्यूमेरिकल्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें 7 डिजिट्स के स्मॉल न्यूमेरिकल पे देखना होगा, जो एंड में आएगा वो ग्रेटेस्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 न्यूमेरिकल हैं 7 डिजिट के, जो कि है स्टार्टिंग में जिनमें न्यूमेरिकल आता है ये है 15 लाख एंड ये है 16 लाख। तो आप स्टार्टिंग के न्यूमेरिकल से ही देख पा रहे हैं कि 15 16 से छोटा होता है, तो ये 66 लाख से बड़ा होता है 15। तो हमें यहाँ पे राइट करना है 800। एंड देन जो सबसे ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल है वो है 16,84,932। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है। एंड देन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी 16,84,932। अब हम करेंगे 5th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है द न्यूमेरल ऑफ 50,05,050 इज। हमारे ऑप्शन है 5 500 5050। देन ऑप्शन बी है 500 ऑप्शन सी 5050 500, ऑप्शन डी 500 देन हमें इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें 50 देखना होगा कि एंड में 50 किसके है। तो हमने फाइंड किया और ऑप्शन ए के एंड में 50 है। देन उसके बाद हमें 5000 देखना होगा कि 5000 कहाँ है। तो 5000 ऑप्शन ए में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड देन 50 लाख भी हमें इसमें देखना होगा कि 50 लाख कहाँ पे है। देन 50 लाख हमारे ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 लाख 5050, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 6th क्वेश्चन है हाउ मैनी मिनिमम डिजिट्स डज द प्रोडक्ट हैज़ इफ़ अ 7 डिजिट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय अ 3 डिजिट नंबर। तो हमें इसमें क्या करना है, किसी भी 7 डिजिट नंबर
और किसी भी 3 डिजिट नंबर को इनटू कर देना है। तो उसमें जो आंसर, क्या आंसर आना चाहिए, जो हमारा ऑप्शन ए है वो है 10 डिजिट्स, ऑप्शन बी है 9 डिजिट्स, ऑप्शन सी है 11 डिजिट्स एंड ऑप्शन डी है 8 डिजिट्स। तो हमें कोई भी 7 डिजिट नंबर और कोई भी 3 डिजिट नंबर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 टाइम्स 7 डिजिट नंबर लिया है एंड 3 टाइम्स 3 डिजिट नंबर लिया है एंड हमें इनको इनटू करना है। इनटू करने के बाद जो हमारा आंसर आया, या तो वो 10 डिजिट में भी आ सकता है या तो वो 9 डिजिट में भी आ सकता है। अगर आप 10 डिजिट लिखेंगे तो भी सही होगा, अगर आप 9 डिजिट लिखेंगे तो भी सही होगा। तो हम ऑप्शन ए को भी टिक कर सकते हैं। मेरा आंसर 10 आया है तो मैं ऑप्शन ए को टिक कर रही हूँ। अगर आपका ऑप्शन 9 आया, ऑप्शन बी आया है यानी कि 9 डिजिट्स, तो आप ऑप्शन बी को भी टिक कर सकते हैं। अब हम करेंगे 7th क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमारा 7th क्वेश्चन है, द एस्टिमेटेड राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट लैक्स पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 6 लाख, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांट बी द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। राउंडेड ऑफ का मतलब होता है किसी न्यूमेरिकल के, जैसे हमारा न्यूमेरिकल है 6 लाख, तो 6 लाख के कौन सा नंबर नियरेस्ट है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांट बी द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन। यानी कि ये जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा पॉपुलेशन 6 लाख के एक्चुअल पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि वो 6 लाख से वो पास नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है वो है 6,83,456 ऑप्शन ए, देन ऑप्शन बी है 6,23,859 ऑप्शन बी, देन ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है 6,05,899। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 के बाद आता है 61 एंड 61 के बाद आ रहा है 62। तो ये है 6 लाख के राउंडेड ऑफ है, यानी कि ये तीनों जो न्यूमेरिकल है वो 6 लाख के पास है। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए 6,83,456 7 लाख के नियरेस्ट है और 6 लाख से बहुत दूर है। तो ये जो कांट बी द एक्चुअल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। अब हम 8th क्वेश्चन करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो है द वैल्यू ऑफ 1975 इंटू 25 इज़। तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 49,375, ऑप्शन बी 63,436, ऑप्शन सी 28,595, देन ऑप्शन डी 48,365। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्वेश्चन को लिखा है जो कि है 1975 इंटू 25। तो हमने 25 इज इक्वल्स टू 100/4 किया है। अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 25 आएगा। देन उसके बाद उसको डिवाइड करने के बाद हमने जो 1975 है उसको हमने 100 से इंटू किया है, 100/4 से इंटू किया है। देन इससे इंटू करने के बाद यहाँ पे हमारे डबल ज़ीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1,97,500 डिवाइड बाय 4। हमने इसको 4 से यहाँ पे डिवाइड किया है। देन डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आया है वो है 49,375। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट इनटू भी कर सकते हैं या फिर ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा 9th क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिजिट इन द रिजल्ट ऑफ 10 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 100 इज। सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है 4 और 5 डिजिट, ऑप्शन बी 3 और 4 डिजिट, ऑप्शन सी 6 और 7 डिजिट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे 10 स्क्वायर माइनस 3 को। तो हमने लिखा है 10 स्क्वायर माइनस 3। तो 10 स्क्वायर का जो आंसर आएगा 10 इंटू 10 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 100। 10 स्क्वायर का आंसर जो आ जाएगा वो होगा 100 एंड 100 माइनस 3। अब हम 100 माइनस 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 97 और 97 है एक
टू डिजिट नंबर। देन इसके बाद 97 इंटू 100, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि इसको सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा उससे हमें 100 को उससे इंटू करना है। तो हम यहाँ पे हमारे स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया वो है 97, तो हम 97 इंटू 100 करेंगे, और 100 है एक 3 डिजिट नंबर। तो जब हम 2 या फिर जब हम 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को इंटू करते हैं, तो हमने 97 और 100 को इंटू किया, तो जो उसका आंसर आया वो होगा 9700। और 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को इंटू करने के बाद जो आंसर आया वो है, ये जो नंबर है अगर आप इसको काउंट करोगे तो ये होगा 4 डिजिट नंबर, या फिर 5 डिजिट नंबर भी आ सकता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 डिजिट नंबर। तो यहाँ पे इस ऑप्शन, इन सब में से जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, 4 और 5 डिजिट नंबर। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन नंबर 10।